कुछ रिपोर्ट आ रही है, मैंने भी पढ़ी और कुछ आर्टिकल देखे कि चाइना ने लद्दाख के एरिया में चाइना के कुछ लोग आ गए हैं, कुछ ट्रूप्स आ गए हैं और इंडिया के कुछ बंदी बना लिए। लेकिन ऐसा तो होता रहता है हर 55 साल से, कोई इस में कोई गोली नहीं चली, क्योंकि चाइना के इधर आते हैं और इंडिया के उधर जाते हैं। लेकिन चाइना ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और चाइना के वाकई में आ गए हैं तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मतलब लेकिन ऐसा होता रहता है कि दोनों की सेना इतनी बार पता नहीं होता, क्योंकि बॉर्डर में कोई लाइन तो है नहीं एक्चुअली में, LAC मतलब LOC, और LAC मतलब जो इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसमें कोई रेखा तो है नहीं कि यहाँ से वहाँ पे आते और उनके यहाँ पे आ जाते। कितनी बार इंडियन के लोग वो चाइना बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और इतनी बार चाइना के इंडिया में आते रहते हैं, ये होता रहता है। क्योंकि दोनों के बीच में 1962 और 1967 में लड़ाई भी हुई थी, जिसमें तिब्बत जो फ्री था, मतलब वो नेहरू की कुछ गलतियों के कारण, नेहरू की क्या बहुत बड़ी गलती थी जिसके कारण हमें तिब्बत को खो देना पड़ा। क्योंकि तिब्बत मतलब हमारा जो मानसरोवर है वो तिब्बत में ही है, जिसके लिए आज पूरा विवाद चल रहा है। तो पहले तिब्बत एक अलग राष्ट्र होता था, लेकिन फ्री तिब्बत आज भी मांग चलती है, फ्री तिब्बत। लेकिन आज चाइना कर रहा है, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना रहा है, वहाँ पे अपने लोग घुसा रहा है, अपने पॉपुलेशन का वो कर रहा है। तो इसलिए आज फ्री तिब्बत जैसे वो रेफरेंडम होता भी है तो चाइना ने इतनी पॉपुलेशन कर दी है वहाँ के कि वहाँ पे लोग जैसे होगा भी तो धांधली करके वो दिखा देगा कि हाँ तिब्बत के लोग चाइना के साथ है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि तिब्बत के जो मूल निवासी वो आज भी प्रदर्शन करते, चाइना एम्बेसी में उसका विरोध करते, इंडियन एम्बेसी में जाते हैं वहाँ के लोग, जो क्योंकि ना चाइना ने वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को चुराने के लिए ऐसा करा। और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, और चाइना पूरी दुनिया में इस समय अपना एक रिजीम चला रहा है कि हर जगह उसी का चलेगा। साउथ चाइना सी में वो यही कर रहा है, हर देशों से लड़ रहा है, साउथ कोरिया हो चाहे जापान हो, उसका हर किसी के साथ पड़ोसी मुल्कों से उसका विवाद रहता ही है। नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया जाए, नॉर्थ कोरिया और कंबोडिया थोड़ा उसका वो है, लेकिन बाकी सबसे उसके बॉर्डर डिस्प्यूट रहते हैं। ऐसा नहीं कि रशिया के साथ उसके नहीं है, रशिया के साथ भी है, लेकिन दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है तो दोनों आपस में रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन उसके हर किसी के साथ बॉर्डर इशू है चाइना के इस समय, और वो हर किसी को अपना बता देता है। मतलब कोई भी उसके आसपास का एरिया उसका यही है, मतलब एनेक्स करने का तरीका। और किसी भी छोटे देश को, मतलब आज चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि वो किसी भी अच्छे छोटे देश को क्या, कितने डेवलपिंग कंट्री जो पहले होते थे आज एड दे देता है और उन्हें कर देता है। तो ऐसा क्या है, और चाइना अभी ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका ही बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वन रैंक वन रोड, वन बेल्ट वन रोड जिसे कहते हैं। तो वो ग्वादर से जाएगी, जो कि इंडिया जिसे हमारा जो कश्मीर है, जो कि वहाँ पे वो अपना बताते हैं कश्मीर को, तो उनके एरिया में जाएगी। तो चाइना इंडिया को ट्रेड करने के लिए कि ये जो उनका गिलगिट बल्गिस्तान है और फ्री कश्मीर जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन गिलगिट बल्गिस्तान से होते हुए उनके वहाँ से जाएगा पूरा वन बेल्ट वन रोड, पूरा यूरोप तक जाना है उनका, जो उनका बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है चाइना का। लेकिन अगर इंडिया अगर वहाँ पे अपना कुछ करता है और उनकी सड़क वड़क को डैमेज करता है, तो चाइना उससे पहले ही उन्हें अलर्ट मिला होगा उनकी एजेंसी को। तो इसलिए क्योंकि इंडिया ने अभी कुछ दिनों पहले वहाँ का वेदर की रिपोर्ट भी देने लग गए, तो चाइना ये करना चाहता है कि इंडिया को थ्रेट करे, और इंडिया ऐसा करके वो इंडिया को दोनों उससे मतलब पाकिस्तान की तरफ जैसे अभी वो भी चल रहा है कि ये हमारा है हमारा है, क्योंकि वो तो हमारा है, पूरा कश्मीर एक टाइम में हमारा ही होता था। ये तो उन्होंने अपना कश्मीर उन्हें गिफ्ट कर दिया और कुछ एरिया हमसे छीन लिया, 1 लाख एकड़ से ज़्यादा। तो ऐसा है, तो इसलिए वो उधर इंडिया को डराने के लिए, क्योंकि इंडिया और चाइना वैसे सीधे तौर पे अभी भी लड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों के ना बिजनेस प्लान बहुत आगे तक के। अगर लड़ाई होती है तो दोनों देश न्यूक्लियर पावर है और एक दूसरे को हानि होगी, और इंडिया को हमेशा ट्रू फ्रंट से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू क्या, इंडिया को बहुत ज़्यादा फ्रंट से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में कुछ लोग ऐसे, तो इंडिया में सिविल वॉर भी हो सकती है, क्योंकि गद्दार लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया चाइना से लड़ेगा, पाकिस्तान से लड़ेगा, या अपनों से लड़ेगा,
हो सकता है कि उधर से तीसरा आक्रमण भी मतलब, और इंडिया का साथ कौन देगा? इंडिया यूएसए के भरोसे भी नहीं रह सकता पूरी तरीके से। यूएसए क्योंकि बहुत दूर है और यूएसए कभी साथ देगा नहीं। वो चाहे जब बिल्कुल इंडिया बिल्कुल घायल वायल जब मर जाएंगे तब शायद वो लड़ाई में आए और दिखाए रोल की। और ऐसे में जो रशिया है जो पहले इंडिया का साथ देता तो बिल्कुल इस बार साथ में नहीं होगा। और तालिबान जो पनप गया, हो सकता है वो भी गजवाए हिंद का समर्थन करने लग जाए और कहे कि हाँ हमें गजवाए हिंद करना है। तो क्या होगा ऐसे में? तो इंडिया को थोड़ा अपनी जो मिलिट्री पावर है उसे और बढ़ाना पड़ेगा। जितना बजट हम अभी अब तीसरे नंबर पे खर्च करते हैं उसे और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना का बजट में ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। जो लगभग 1988 तक लगभग बराबर सा था, युद्ध होता तो कोई भी जीत सकता था, लेकिन उसके बाद हमारी विफलता थी, कमजोरी थी कि हमने उसको इतना बढ़ाया नहीं। पाकिस्तान हमारे से लड़ेगा उसे तो हम मतलब एक एक मिनट में फिनिश कर देंगे, लेकिन चाइना से अगर होता है और टू फ्रंट पे होता है तो हमारी पॉलिसी कुछ और अलग होनी चाहिए। और हमें इसका मतलब और लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। और इंडिया के सिक्योरिटी कंसल्ट को लेके बहुत बड़ा इशू है और पूरी दुनिया को इंडिया का साथ देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, यूरोपियन कंट्री हो, यूएसए हो। क्योंकि चाइना आज जो कर रहा है पूरी दुनिया को अपना ग्लोबली गुलाम समझता है कि वो चाइना अकेला सब कुछ कर सकता है, पूरी दुनिया को पाल रहा है। तो ये उसकी बहुत हेकड़ी हो चुकी है। तो चाइना को सबक सिखाना पड़ेगा और पूरी दुनिया को साथ में लेना होगा इंडिया को, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि आगे का निशाना कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसके हर किसी से विवाद चलते। तो इसमें जापान को भी साथ में आना होगा, साउथ कोरिया को साथ में आना होगा, फिलीपींस को साथ में आना होगा। और जो चाइना को उसके ना खुद के हिस्से जो है उसे हमेशा अलग करने की डिमांड करनी होगी, चाहे वो शिंजियांग हो, चाहे वो फ्री तिब्बत हो, चाहे हांगकांग में जो प्रदर्शन हो रहे हो, ताइवान अलग मांगता है, जो वहाँ के खुद के इशू है, मकाऊ। क्योंकि उन उधर जैसे रेफरेंडम होता है तो ये सारे उससे अलग हो जाएंगे। तो इस पर बात करनी चाहिए सारी दुनिया को, वहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक वहाँ पे कम्युनिस्ट रहेगा तब तक वो उनका रिजीम चलता रहेगा। और एक वो बड़ा खतरनाक पॉलिसी है चाइना की इस समय। तो बात करनी होगी और सारी दुनिया को एक साथ आके इनसे, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध होने के बहुत वो हो चुका है, क्योंकि पूरी वो लाइनें बिछ चुकी है जैसा होता है तीसरे विश्व युद्ध से पहले। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था से पहले भी, बस अब एक बस कुछ है, बस गोली वोली चलने की तैयारी बस बच रही है ना, तो तभी स्टार्ट हो जाएगा।